ये जो कागज है ना गाइस, इसमें मेरी बीमारी की पूरी हिस्ट्री है। 1% अगर बीमारी छोटी आंत में भी है तो उसका आगे हम कितना निकालेंगे, है ना। फिर आंतें खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा। मामला थोड़ा कठिन है, आप समझ रहे हैं। कोई आसान तरीका नहीं है। मेरा सर दर्द होने लग गया गाइस ये सोच के कि आगे की जिंदगी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि गाइस मैंने जो टेस्ट कराया था ना कोलोनोस्कोपी, उसकी रिपोर्ट तो उसी वक्त मिल गई थी, पर बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं मिली थी। बायोप्सी मतलब आंतों के अंदर से एक मांस का टुकड़ा लिया गया था ना, तो उसकी रिपोर्ट 4 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन 1 वीक हो गया हमें। तो हमने सोचा आज डॉक्टर से भी मिल लेंगे और वहीं पे रिपोर्ट कलेक्ट भी कर लेंगे, और फिर देखेंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं, पता नहीं, बस डॉक्टर कुछ अच्छा ही बोल दे। मैंने ये रिपोर्ट वगैरह भी ले ली है डॉक्टर को दिखाने के लिए कोलोनोस्कोपी की, ये तो उसी वक्त मिल गई थी हमें, ये तो डॉक्टर ने उसी वक्त देख लिया था। मेन तो वही रिपोर्ट है बायोप्सी वाली, उससे पता लगेगा कि आखिरकार क्या बीमारी है, ठीक होगी भी या नहीं होगी, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। और डॉक्टर के सारे कागज ले लिए हमने। ये जो कागज है ना गाइस, इसमें मेरी बीमारी की पूरी हिस्ट्री है, तो ये सब ले लिया हमने। तो चलते हैं गाइस फिलहाल हॉस्पिटल और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता गाइस आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा होगा, लेकिन यार बीमारी है, इतना तो चलता है ना, तो सपोर्ट कर देना अपने भाई को दिल से, ठीक है। और बाद में ठीक होने के बाद तो अल्टीमेट व्लॉग देने ही वाला हूँ मैं आपको। चलो गाइस हॉस्पिटल में ही मिलता हूँ मैं आपको। पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल, अभी रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और दिखाते हैं डॉक्टर को। आई होप आ चुकी हो रिपोर्ट, नहीं तो अगर रिपोर्ट नहीं आई होगी तो डॉक्टर से भी नहीं दिखा पाएंगे। बहुत गर्मी है यार। बायोप्सी की रिपोर्ट आप एक बार देखिए अपना। रिपोर्ट भी मिल गई है एंड डॉक्टर को दिखाते हैं, पर्ची बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलती है डॉक्टर। आई होप कुछ अच्छा ही बोले। मैंने डिस्कस किया था डॉक्टर जो हमारे सर्जन थी उनसे डिटेल में, अच्छा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो देखो समझ में ये है, होती है हमारी बड़ी आंत, यहाँ से हमारी छोटी आंत लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है हमारी छोटी आंत। अब हमें कौन सी बीमारी है, क्रोन्स डिजीज, ये हमें पता। क्रोन्स डिजीज वैसे ज्यादातर छोटी आंत की बीमारी है ज्यादातर, लेकिन हमारी बड़ी आंत की बीमारी है, ठीक है ना। और इसको जो छेद हुआ था, जो बचपन में दिक्कत हुई थी, वो यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ से काट दिया ये सारे हिस्से को और इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने 3 से 4 साल बाद क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, बीमारी को निकाल दिया। लेकिन क्रोन्स डिजीज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये छोटी एरिया की बीमारी कभी भी होती है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब क्या है, अब हम उन्होंने काफी दवाइयां दी, इलाज आपका ठीक हुआ है, ठीक है, हमें समझ में आया गलत इलाज के लिए पड़। अब यहाँ पर इसका लेकिन रास्ता फिर बन गया, वो इसलिए क्योंकि इस बीमारी की प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ दिक्कत होगी, तभी हम इस बीमारी में ना ऑपरेशन करने से भी घबराते हैं। लेकिन वो तो जो आंत फट गई तो डॉक्टर के पास और ऑप्शन भी नहीं होता, आंत फट गई थी ना शुरू में, ठीक है ना। अब क्या है, बीमारी यहाँ पर भी है, बीमारी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब मैंने यहाँ से घुसने की कोशिश करी तो यहाँ पे भी बीमारी थी, ठीक है, सारा ये छोटा सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं घुस नहीं पाई क्योंकि छेद बहुत छोटा है, हमारा स्कोप इससे मोटा होता है, लेकिन जो सीटी के हिसाब से पता चला यहाँ भी बीमारी, यहाँ भी बीमारी। लेकिन छोटी आंत हम कभी इस चक्कर में देख नहीं सकते, इसकी छोटी आंत हम देखे कैसे, जब रास्ता सारे जगह से बंद पड़े हैं। तो हमने सीटी से जो देखा, छोटी आंत ठीक है ना, छोटी आंत की इसकी ठीक है, और इंसान का जीवन छोटी आंत पे चल जाता है। बड़ी आंत जो होती है उसका काम छोटी आंत ले लेती है समय के साथ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो चल रहा है वो चलता है, तो चल ही रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हम ये सारा हिस्सा काट के बाहर फेंकते हैं, देखिए बीमारी हम शरीर से बाहर फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ये बीमारी पड़ी रहती है ना, तो इस एरिया में बाकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, क्योंकि बीमारी तो अंदर पड़ी हुई है। तो उसका एक तरीका क्या होता है कि हम यहाँ से काट के सारी बड़ी आंत निकालते हैं, ठीक है, लेकिन छोटी आंत से लेटरिन जो है वो बाहर से ही निकलेगी, पेट से ही निकलेगी। तो जो ये चाह रहा है कि पेट से लेटरिन आनी बंद हो जाए, वो निवारण इससे भी नहीं होगा, नहीं। लेकिन क्या हम इस सर्जरी से बच सकते हैं, 2-4 साल बच सकते हो, सारी जिंदगी नहीं बच सकते, जो हमारी समझ कहती है। क्यों, क्योंकि जो आगे रिस्क है बड़ी उम्र में इसको
5-7 साल बाद इसके रिस्क शुरू हो जाए। मेरी सर्जन से जब बात हुई थी तो उनका तो कहना था कि कबाड़ को निकालो, ठीक है ना, लेकिन क्या रिस्क है, 1% अगर बीमारी छोटी आंत में भी है तो उसका आगे हम कितना निकालेंगे, है ना। फिर आंतें खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा। अब हम सीटी के बेसिस पे ही देख सकते हैं कि आंतें बची हुई हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसको बीमारी को अंदर शरीर में रखें, इसको अभी तो नहीं लेकिन कुछ सालों बाद दिक्कत आ जाएगी, तो लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है इस आंत को रखे रखना चाहिए। फिर क्या हम इस आंत को यहाँ से सीधा जोड़ सकते हैं रेटिंग के रास्ते को, तो उसमें भी ये जो फिस्टुला इसका बना है ना वो बनने का चांस है और बहुत ज्यादा चांस है, तो वो हम नहीं चाहते। तो उनका जो उन्होंने सर्जन से हमें बोला है वो यही बताया, ठीक है ना। एक बार मैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवा देती हूँ और एक बार मैं आपके 10 मिनट में, ठीक है। ठीक। सीटी की रिपोर्ट कर, सीटी के नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? चलो कोई नहीं। हमारे सीनियर से उनसे डिस्कस करने गई थी तो उनका भी यही कहना है कि आइडियल तो यही रहेगा कि बीमारी को निकाल दो। मैं सर्जन से आपको मिलवाना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद उनके साथ डिस्कस किया था, लेकिन एक बार आप उनसे मिल लोगे ना तो आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, ऐसा उन्हीं का ही कहना है और वो सही है हमारी समझ से भी। सर वैसे है इसके बड़ी आंत ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए, ज्यादा आगे तक चले गया है ना। कहाँ सक्सेसफुल हुआ ट्रांसप्लांट, और बड़ी आंत का ट्रांसप्लांट तो करना ही नहीं चाहते क्योंकि छोटी आंत अपने आप में इतनी सक्षम होती है कि बड़ी आंत का काम कर लेती है, तो वो तो चीज देखो नहीं हो पाएगी। अगर हम इसको कह कि चलो फिर लेटो तो आंत को ऐसी छोड़ दो, उनको ऑपरेशन कराना, तो वो जो बीमार सेगमेंट को रखेंगे हम तो उसमें आगे बहुत ध्यान रखें, कैंसर तक समझने का रिस्क, ठीक है ना। अपनी आगे जिंदगी बची, वो 70 साल का आदमी 80 साल का आदमी तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्यों ऑपरेशन, छोटा बच्चा है आगे से इतनी जिंदगी जीनी है, तो वो बीमारी रखना फायदामंद नहीं है ना। और कोई ऐसी मुश्किल वाली बातें दुनिया करती है, और छोटी आंत तो धीरे धीरे बड़ी आंत का काम ले लेते, तो इसके सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जो इसकी इतनी कमजोर सेहत है ना। आज का पर्ची बनवाया कुछ मैंने, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, डॉक्टर दीप गोयल की पर्ची बनवा लो, उनसे मिल लो, ठीक है ना। वो अभी उनको लगेगा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, अभी ऑपरेशन करना है, जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर है तो उनसे भी एक बार मुलाकात कर लो, आपको सारा कुछ एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। गाइस आपने देखा डॉक्टर ने क्या कहा, अभी दूसरे डॉक्टर से मिलना है, वही कहेंगे जो इन डॉक्टर ने कहा। मेरा तो माथा घूम गया गाइस, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। देखो भाई आपका हमने सारा चीजें देखी डिटेल, मामला थोड़ा कठिन है, आप समझ रहे हैं, कोई आसान तरीका नहीं है। एक तो है कि भाई आपका ये जो है, आप बोलो जी मेरे को इससे कोई तकलीफ नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि चलो भाई इसको चलने दो, ऐसे नहीं तकलीफ है, लेकिन हमारे पास कोई आसान तरीका नहीं है। इसका बेस्ट तरीका है पूरी बड़ी आंत निकाल दी जाए और यहाँ पे बैग लगेगा परमानेंट, उससे लाइफ बेटर रहेगी। सुनने में खराब लगता है कि यार ये बैग जाएगा, कैसे काम होगा, नहाएंगे कैसे, फिर सब तरीका है बेटा, सब समझा देंगे तेरे को। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रोज रोज की जद्दोजहद, रोज की परेशानी, दिमाग में टेंशन, डॉक्टर बोले अभी कलोनोस्कोपी कर लो, अभी ये कर लो, चलता ही रहेगा जिंदगी भर। अभी तो उम्र ही क्या तेरी, बीमारी हटाओ तो फिर ये नहीं होगा ना, फिर क्या हो, बीमारी होने का चांस नहीं है ना, फिर निकल गई तो फिर बीमारी कहाँ की होगी। अब अगर हम ये ट्रांसप्लांट हो जाए नहीं होता, ट्रांसप्लांट नहीं होती बेटा, ट्रांसप्लांट हो सकती तो फिर कर देते, तो बात ही खत्म थी। ट्रांसप्लांट नहीं होती बेटा, समझिए बात, ये है बेटा। अभी आपने देखा सर्जन डॉक्टर से तो मिल लिए हम, एंड पापा ले रहे ऑपरेशन का एस्टीमेट, मतलब कितना खर्चा लगेगा कितना नहीं लगेगा वो ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद घर चल के आपको बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है। हो गया। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ एंड आपको तो पता ही है डॉक्टर ने क्या बोला। एंड गाइस मैंने भी अपने दिल की बात डॉक्टर से पूछ ली कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो डॉक्टर ने आपको तो पता ही है क्या बोला था। डॉक्टर का गाइस कहना है कि बड़ी आंत जो मेरी है उसे हम निकाल देंगे परमानेंट के लिए, और जो छोटी आंत है वो हम पेट से रास्ता बनाएंगे टॉयलेट के लिए, यही कहना है। ये जब बोला ना डॉक्टर ने, मेरा मतलब मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था कि क्या बोलूं मैं क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड फिर मैं बाहर आया, फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इमोशनल हो गया था, मन कर रहा था रोने के लिए लेकिन आंसू ही नहीं आ रहे थे।
अब क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ गाइस कि ना एक बारी मैं मेदांता भी होके आ जाऊं, क्योंकि मैंने ना गूगल पे सर्च किया था आंत ट्रांसप्लांट, तो मेरे को मेदांता का वीडियो सामने आया था, तो मैंने देखा था। तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी मेदांता भी होके आ जाऊं, क्योंकि गाइस मैंने अगर करवा लिया एक बारी तो समझ लो करवा लिया परमानेंट, क्योंकि जो बड़ी आंत है वो निकाल के फेंक ही देंगे और मेरे में बड़ी आंत का नामो निशान नहीं होने वाला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी मैं मेदांता होके आ जाऊँ। कहीं उन्होंने बोल दिया अगर आंत ट्रांसप्लांट हम कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। एक बारी जरूर होके आऊंगा वहाँ पे मेदांता में। बाकी सब यही है, मेरे को बोलने का मन ही नहीं कर रहा कुछ, क्या बोलूं मैं। सब परेशान हो गए घर में, जहाँ भी जा रहे हैं ना गाइस तो यही बोल रहे हैं। पहला ऑपरेशन मेरा मूंचल में हुआ था, फिर वहां पे डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट करने से ही मना कर दिया। वो बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे भी। और फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन कैलाश में हुआ, फिर तीसरा ऑपरेशन भी कैलाश में हुआ, और ये चौथा ऑपरेशन हम BL कपूर में कराने की सोच रहे हैं। देखते हैं, अगर यही कराना होगा तो हम इसी हॉस्पिटल में कराएंगे। और गाइस हमने बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा दिए, सरकारी से लेके प्राइवेट तक, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पा रहा यार। हम सोच रहे हैं कि ये ना पेट से निकलना बंद हो जाए, बस सिंपल सी बात। मेरा सर दर्द होने लग गया गाइस ये सोच के कि आगे की जिंदगी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यार आपकी, ठीक है। और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई का वीडियो देखते रहिए। जय हिंद। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up.